हेलो जी। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल शिवशक्ति मैथ्स में। आज की जो वीडियो रहेगी लाभ हानि के क्वेश्चन पे रहेगी। ठीक है, जो टाइप थर्ड कर रहे थे हम उसके कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो आज उसी को क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन। देखिए कि एक दुकानदार द्वारा 15 रुपए की 10 पेंसिल खरीदी। ठीक है, क्या कह रहा है कि दुकानदार ने 15 रुपए की 10 पेंसिल खरीद कर 10 रुपए की 5 पेंसिल बेचने पर, ठीक है, 15 रुपए में तो उसने 10 पेंसिल खरीदी है और 10 रुपए में 5 पेंसिल बेच दी। ठीक है, 15 में तो 10 पेंसिल खरीदी थी, लेकिन 10 रुपए में उसने क्या करी है, 5 पेंसिल बेचने पर उसके द्वारा जो लाभ या हानि अर्जित हुआ है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें देखना है कि उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है, वो हमें निकालना है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है फर्स्ट, कि 15 रुपए की 10 पेंसिल खरीद कर। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या हो गया इसका, क्रय मूल्य क्या हो गया, 15/10, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 3/2 हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हो गया कि 10 रुपए की 5 पेंसिल बेचने पर विक्रय मूल्य क्या हो गया, 5×2 = 10, दो क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, देखो ये तो क्या आ गया 1.5 और ये आ गया 2 आ गया। ठीक है, देखो क्रय मूल्य है 1.5, विक्रय मूल्य है 2, तो उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है हानि हुई है, लाभ हुआ है क्योंकि विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा है 2 रुपए से और क्रय मूल्य क्या है 1.5 है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे हम इसका, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, लाभ। लाभ प्रतिशत के लिए हमें लाभ चाहिए। ठीक है, लाभ प्रतिशत के लिए क्या चाहिए, लाभ। तो लाभ क्या आ जाएगा, 2 में से हम क्या कर देंगे, 3/2 को माइनस कर देंगे या 1.5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 4 - 3/2, 1/2 आ गया, मतलब 0.5 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है हमें, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, लाभ प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यही होता है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट क्या है हमारा 1/2 और 3/2 क्या है हमारा, क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, 1/2 ये क्रॉस में हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर और 2/3 मल्टीप्लाई में 100, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 100/3 मतलब 33, 1/3%, ये उसका क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कि एक दुकानदार द्वारा 15 रुपए की 10 पेंसिल खरीदी। 15 रुपए की इसने कितनी खरीदी, 10 पेंसिल खरीदी और 10 रुपए की 5 पेंसिल बेच दी। ठीक है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत जो अर्जित हुआ है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या था, क्रय मूल्य निकाल लिया, विक्रय मूल्य निकाल लिया, तो लाभ आ गया हमारा क्योंकि विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा था क्रय मूल्य से, तो लाभ हमने निकाल दिया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकाल दिया, लाभ प्रतिशत। ठीक, देख लीजिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता ने 10 रुपए में 12 केले खरीदे। 10 रुपए में कितने खरीदे, 12 केले खरीदे। ठीक है, 20% का लाभ पर उसको बेच दिया। ठीक है, 10 रुपए के केले 12 खरीदे और 20% लाभ पर उसको लाभ लगा, तो उसको 20% लाभ पर उसने उसको बेच दिया। ठीक है, तो बताओ कि उसने केले किस दर से बेचे, मतलब उसका क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है कि क्या विक्रय मूल्य आया कि उसने लाभ मिला। ठीक है, कि विक्रय मूल्य कितना आया, कितने दर से उसने केले बेचे, कितने रुपए का एक केला बेचा कि उसको लाभ हुआ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, उसका विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्रय मूल्य गिवन है, लाभ गिवन है,
तो सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य का। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रय मूल्य क्या हो गया हमारा, क्रय मूल्य क्या आ गया 10/12। ठीक है, मतलब 5/6 आ गया। ठीक है, उसके बाद है जो लाभ है हमारा, लाभ प्रतिशत क्या गिवन है हमारा 20%। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है अभी, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत अपॉन में 100। ये होता है हमारे विक्रय मूल्य का फॉर्मूला जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है और लाभ प्रतिशत गिवन है। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 5/6 मल्टीप्लाई 100 प्लस 20 प्रॉफिट प्रतिशत क्या दे रखा है 20 अपॉन में 100। ठीक है, क्या आ जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई 120 अपॉन में 100, कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, 100 अपॉन 100, तो क्या आ गया 1। तो मतलब उसने 1 रुपए का 1 केला बेचा। ठीक है, 1 रुपए में 1 केला बेचा, तब उसको कितना हुआ है 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, क्लियर है, कॉस्ट प्राइस गिवन थी, लाभ प्रतिशत गिवन था, हमें क्या फाइंड करना था, विक्रय मूल्य फाइंड करना था कि उसने केले किस दर से बेचे कि उसको 20% का लाभ हुआ। ठीक है, तो क्या क्या आ गया हमारा कि उसने 1 रुपए में 1 केला बेचा है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, फिर नेक्स्ट करेंगे। क्लियर है सभी को दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक साइकिल को एक साइकिल को एक साइकिल को 1800 में बेचने पर 1800 में बेचने पर उतनी ही हानि प्रतिशत होती है जितना 2200 में बेचने पर लाभ प्रतिशत होता है। ठीक है, तो साइकिल का क्रय मूल्य, तो साइकिल का क्रय मूल्य और प्रथम सौदे पर होने वाली हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास कि एक साइकिल को, ठीक है, किसी भी पर्सन ने एक साइकिल को बेचा है, कितने रुपए में बेचा है 1800 रुपए में बेचा है। ठीक है, और 1800 रुपए में बेचने पर उसको हानि हुई है। ठीक है, 1800 रुपए में बेचा है, उसको क्या हुई है हानि हुई है। ठीक है, और हानि कितनी हुई है, अगर वो उसको 2200 में भी बेचता है तो उसको क्या होता है लाभ होता है। 1800 रुपए में बेचता है तो हानि होती है, और 2200 में बेचता है तो क्या होता है उसको लाभ होता है। ठीक है, और जो लाभ और हानि हुई है वो दोनों बराबर है,
जो लाभ और हानि का प्रतिशत है दोनों विक्रय मूल्य में सेम है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है और प्रथम सौदे मतलब जो ये इस पे बेचा है, इस पे जो हानि हुई है वो हमें निकालना है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो उसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, दो क्या दे रखा है हमारे पास, विक्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, उनका एवरेज निकालेंगे, सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 अपॉन में 2। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1800 प्लस 2200 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा, 0004, मतलब कितना आ गया, 2000 रुपए है वो, उसका क्या आ गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखो कैसे निकाला है, हमारे पास दो विक्रय मूल्य थे, उसका हमने क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, उस पे जो प्रथम सौदे पर हानि हुई है, हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हानि अपॉन में क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई में 100। हानि कैसे निकालेंगे, हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। प्रथम सौदे पर निकालनी है ना, 1800 रुपए जब हमारा विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो 2000 माइनस 1800, 2000 क्या है हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है, 2000 गुणा में 100। ठीक है, क्या आ गया हमारा, 200 बटे में 2000 गुणा में 100। ठीक है, 20 से 20, 10 से 10, तो कितना आ गया हमारा, 10% है वो, उसकी क्या आ गई, हानि आ गई। ठीक है, यही फाइंड करना था हमें, क्रय मूल्य निकालना था और जो प्रथम सौदे पर हमारी हानि हुई थी वो हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, तो वो आ गई हमारी, क्रय मूल्य भी आ गया और हमारी हानि प्रतिशत भी निकल के आ गई। ठीक है, क्लियर है सभी को, देख लीजिएगा एक बार, नेक्स्ट करेंगे फिर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, है ना। कोई भी डाउट लगे किसी भी पॉइंट पे, किसी भी क्वेश्चन में, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगती है, देखते हो, तो प्लीज उसको लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, चैनल को शेयर भी किया करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक कैलकुलेटर को, एक पेन लगा लो, पेन को 8% हानि में बेचा, हानि में बेचा। ठीक है, यदि वह उसे 36 रुपए ज्यादा में बेचता, 36 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसको 10% का लाभ प्राप्त होता, तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। ठीक है, तो कैलकुलेटर का या पेन का क्रय मूल्य निकालो, पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन समझो पहले। हमारे पास क्या गिवन है कि कोई एक शॉपकीपर है, उसने एक पेन को 8% हानि में बेचा है। ठीक है, उसने बेचा है तो उसे 8% की हानि हुई है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि वह उसे 36 रुपए और ज्यादा में बेचता, ठीक है, विक्रय मूल्य में अगर 36 रुपए और ज्यादा कर देता, डिस्टेंस हो, गैप हो गया ना, ये है ना, डिफरेंस हो गया इसका, कि जो विक्रय मूल्य पहले था और कह रहे 36 रुपए और ऐड करके बेचता, तो वो डिफरेंस हो गया उन दोनों का, है ना। तो ये क्या दे रखा है हमारे पास, विक्रय मूल्य का डिफरेंस दे रखा है।
ठीक है, तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। तो हमें क्या निकालना है, पेन का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। एक तो है सिंपल स्टेटमेंट से, जैसे मैं दो तरीके कराती हूँ आपको। एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि दोनों से हम क्रय मूल्य निकालेंगे, सॉरी उससे विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और एक विक्रय मूल्य का यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, फिर दोनों विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और उसको किसके इक्वल रखेंगे, 36 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, एक क्रय मूल्य वहां से फाइंड करेंगे। उसके बाद दूसरा होता है एक फॉर्मूला सिंपल सा, उसमें कुछ भी नहीं करना। उसमें क्या होता है, जो हमारे पास डिफरेंस दे रखा है दोनों विक्रय मूल्य का वो लिखेंगे और अपोन में लिखेंगे, दोनों एक में हानि हुई है और एक में जो लाभ हुआ है वो लिखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए वो क्या फॉर्मूला होता है हमारा। क्या फॉर्मूला होता है, देखो क्या सूत्र होता है हमारा, कि जो डिफरेंस दे रखा है दोनों का, विक्रय मूल्य का जो अंतर दे रखा है, विक्रय मूल्य का अंतर जो दे रखा है वो अपोन में लाभ प्लस माइनस हानि और मल्टीप्लाई में 100, ये होता है हमारा फॉर्मूला सिंपल। ठीक है, अंतर दे रखा है हमारे पास 36 और लाभ और हानि देखो 8 और 10 दे रखी है, 10 प्लस 8। अब ये भी बताऊंगी कि प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। 36/18 गुना में 100, 18 दूनी 36, तो मतलब क्या आ गया, जो हमारा पेन का क्रय मूल्य है वो आ गया हमारा 200 रुपए। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस लिखा है ये बीच में। ठीक है, तो प्लस का साइन कब आता है, जब प्लस साइन आता है जब एक हानि हो, एक हानि हो और दूसरा लाभ हो, और दूसरा लाभ हो। ठीक है, लाभ हो, तब तो आता है हमारा प्लस का साइन। ठीक है, सॉरी, हाँ, और माइनस का साइन कब आता है, जब दोनों हानि हो, हानि हो या दोनों क्या हो, लाभ हो, दोनों लाभ हो, तब आता है हमारा माइनस का साइन। ठीक है, ये है सिंपल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट करेंगे फिर। जो डिफरेंस दे रखा है वो है, और अपोन में जो दोनों के लाभ और हानि प्रतिशत है वो मल्टीप्लाई में 100 है। ठीक है, प्लस माइनस का पता चल गया। अगर प्लस है, प्लस कब आएगा, जब एक हानि हो और दूसरा लाभ हो। जैसे इस क्वेश्चन में था, एक हानि है और एक लाभ है, तो हमने प्लस किया है उसको। ठीक है, क्लियर है, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट करेंगे फिर। क्लियर है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देखिए क्या है, कि एक दुकानदार ने, एक दुकानदार ने, एक दुकानदार ने एक किताब 10% लाभ से बेचा। एक किताब को 10% लाभ में बेचा। ठीक है, यदि वह उसे 130 रुपए ज्यादा में बेचता, वही क्वेश्चन है, यदि वह उसे 130 रुपए ज्यादा में बेचता, ज्यादा में बेचता, तो उसे 30% लाभ होता, तो उसे 30% लाभ होता। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बैट का क्रय मूल्य निकालना है, मतलब किताब
किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन सेम है हमारा। उसमें क्या था कि पेन बेचा था, उसको हानि हुई थी। ठीक है, अगर वो 36 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 10% का लाभ होता है। ठीक है, उसमें क्या था, एक हानि थी और एक लाभ था। इसमें देखो दोनों लाभ है, यहाँ भी लाभ है 10% का और यहाँ भी 30% का लाभ है, मतलब दोनों सेम है। ठीक है, बस क्या डिफरेंस हो जाएगा, अगर दोनों सेम होते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा फॉर्मूले में। ठीक है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा कि जो अंतर है वो बटे में लाभ प्लस में लाभ, जो दोनों लाभ है 1 और 2 और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, अंतर क्या है 130 और प्लस सॉरी माइनस होगा। ठीक है, 2 माइनस 1 तो 30 माइनस 10 मल्टीप्लाई में 100 क्या आ जाएगा 130 बटे 20 गुणा 100। 10 से 10 2 5 जा 10 तो क्या आ जाएगा 650 हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा फॉर्मूले से। ठीक है, क्लियर है सभी को, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि एक फ्रिज को 7400 रुपये 7400 में 7400 की अपेक्षा 7000 में बेचने पर 7000 में बेचने पर हानि में 5% की वृद्धि होती है। हानि में 5% की वृद्धि होती है। ठीक है, प्रतिशत की वृद्धि होती है तो फ्रिज का क्रय मूल्य निकालिए। तो फ्रिज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, समझो एक बार क्वेश्चन को। क्या दे रखा है हमारे पास, हमारे पास दो विक्रय मूल्य दे रखे हैं। ठीक है, इससे दो क्वेश्चन पहले हमने किया था ऐसा ही क्वेश्चन। हमारे पास दो विक्रय मूल्य थे और ये बता रहा था कि उसका क्रय मूल्य फाइंड करो और जो प्रथम सौदे पर जो हानि प्रतिशत हुई है वो फाइंड करो। ठीक है, इसमें क्या है कि हानि हमारे पास दे रखी है, दो विक्रय मूल्य दे रखे, हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, क्रय मूल्य फाइंड करना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर 7400 की बजाय उसको 7000 में बेचता है तो 5% की हानि वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये तो सिंपल आ जाएगा। क्रय मूल्य कैसे निकल आएगा कि भाई दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस 7400 माइनस 7000। ठीक है, क्या आ जाएगा 7400 माइनस 7000 और अपोन में जो हानि हुई है वो और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा 7400 माइनस 7000 अपोन में हानि प्रतिशत मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 400 बटे 5 मल्टीप्लाई 100, 5 2 जा 10 तो कितना आ जाएगा 8000 उसका क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्या आ जाएगा 8000 क्रय मूल्य। देखो दो विक्रय मूल्य दे रखे थे, हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किया था। उसमें क्या निकालना था, वो निकालना था क्रय मूल्य और उसकी हानि प्रतिशत। इसमें हानि प्रतिशत हमारे पास गिवन है
तो क्या कर दिया हमने, दोनों का डिफरेंस ले लिया, जैसे पहले क्वेश्चन भी किए हमने, ठीक है। दोनों का डिफरेंस, उसमें अंतर गिवन रहता था हमारे पास, इसमें अंतर हमने निकाल लिया। अपोन में क्या होता है, लाभ या हानि होता है, जो हानि है वो हो गया, और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, वो हमने निकाल दिया। देख लीजिएगा एक बार। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, ठीक है। समझ आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपका डाउट क्लियर कर सके, ठीक है। थैंक यू।